नमस्कार दोस्तों क्या आप अपनी कलाई में दर्द के साथ साथ अपने अंगूठे, अपनी इंडेक्स फिंगर, अपनी मिडिल फिंगर और आदि रिंग फिंगर के साथ साथ आदि हथेली में दर्द, झंझनाहट व सुनपन से परेशान हो, जो कि स्पेशली रात को बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है? इस तरह की समस्या का मुख्य कारण होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। और अगर आप भी इसी परेशानी से जूझ रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए ऐसी ही कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस और टिप्स सजेस्ट करना चाहूँगा, जिनको फॉलो करके आप अपनी इस समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट टिप्स जिनको अगर आप साथ में फॉलो करेंगे तो आप अपनी इस समस्या को बहुत जल्दी ठीक कर पाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। एक्सरसाइज और टिप्स बताने से पहले मेरी आपको सलाह है कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, इसमें किस तरह के लक्षण हमें महसूस होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं और क्या उपचार तकनीक हम कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए यूज करते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने पहले से एक वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखी है। उसको पहले जाकर जरूर देख लें, जिससे आप आसानी से समझ पाएं कि इसमें किस तरह के लक्षण हमें महसूस होते हैं और इसके क्या कारण होते हैं। जब आप कारण और लक्षणों को समझ पाएंगे तो आप आसानी से अपनी इस समस्या का इलाज कर पाएंगे। उस वीडियो में मैंने एक टेस्ट भी बताया है, जिसे आप खुद से करके ही अपनी इस बीमारी को डायग्नोस कर पाएंगे। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मेरी आपको सलाह है कि आप सबसे पहले गर्म सेक अपने हाथ का करें, जिससे कि आपका जो दर्द है वो कम हो जाए। अब गर्म सेक करने का जो तरीका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक बर्तन ले लेंगे और उसमें गुनगुना पानी ले लेंगे। उसके बाद उसमें हम थोड़ा सा नमक, यानी कि लगभग 1 चम्मच नमक हम उसमें इस तरीके से डाल देंगे। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथ को इस तरीके से रखते हुए हमारी कलाई से ऊपर तक पूरा डिप करेंगे। हमारा जो हाथ है वो हमारी कलाई से ऊपर तक पूरा डूब जाना चाहिए। इस तरीके से हम 1 मिनट इसमें रखेंगे और फिर हम इस तरीके से इस हाथ को बाहर निकाल लेंगे। और उसके बाद हम हमारे हाथ के पंजे को इस तरीके से मूवमेंट करेंगे लगभग 1 मिनट। फिर उसके बाद हम इस तरीके से वापस उसको डिप कर देंगे। 1 मिनट फिर से हम इसके अंदर रखेंगे। फिर उसके बाद हम इसको इस तरीके से बाहर निकालेंगे और फिर हम 1 मिनट इस तरीके से हमारी फिंगर्स को चौड़ी रखते हुए हमारी रिस्ट के मूवमेंट हम इस तरीके से करेंगे। इस तरीके से करने से हमारी जो नस के ऊपर जो दबाव आ रहा होता है, जिसका मुख्य कारण सूजन है, वो सूजन कम करने में और दर्द कम करने में हमें मदद मिलेगी। जब ये सेक हम कम से कम 7 से 8 मिनट हम ये सेक करेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। जब हम सेक कर लेते हैं तो हमारा जो दर्द है वो थोड़ा कम हो जाता है और हमें एक्सरसाइज करने में आसानी होती है। तो जब हमारा सेक हो जाए तो उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, वो है रिस्ट मूवमेंट एक्सरसाइज। और ये 5 तरह की एक्सरसाइज है, वो सभी को मैं आपको करके बता रहा हूँ। इसमें सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उसमें हम हमारी कोहनी को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। फिर हम हमारी मुट्ठी को इस तरीके से बंद कर लेंगे। फिर हम हमारी मुट्ठी को ऊपर नीचे, हम हमारी रिस्ट को अप एंड डाउन इस तरीके से हम मूवमेंट करेंगे। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन स्टार्ट करेंगे, फिर बढ़ाते हुए 15 और बढ़ाते हुए 20 रिपीटेशन तक हम कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो मूवमेंट होगा वो साइड टू साइड इस तरीके से साइड टू साइड होगा। ये भी हम इनिशियली 10, बढ़ाते हुए 15 और बढ़ाते हुए 20 रिपीटेशन तक हम कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो थर्ड जो एक्सरसाइज होगी फ्रेंड्स, उसके लिए हम हमारी फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच कर लेंगे इस तरीके से, और हम हमारी जो रिस्ट है उसको इस तरीके से खींच के रखेंगे। फिर हम हमारी फिंगर्स को पास में लेंगे इस तरीके से और फिर चौड़ा करेंगे। पास में लेंगे फिर चौड़ा करेंगे। इस तरीके से हम इनिशियली 10, बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी, हम रिस्ट को इस तरीके से, हमारी फिंगर्स को इस तरीके से ही चौड़ा रखेंगे और फिर हम हमारी रिस्ट को पूरा नीचे और पूरा ऊपर इस तरीके से हम
मूवमेंट करेंगे। इनिशियली 10, बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक हम कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो लास्ट जो एक्सरसाइज होगी फ्रेंड्स, उसमें हम हमारी फिंगर्स को और हमारी रिस्ट को इसी पोजीशन में रखेंगे। फिर हम हमारी मुट्ठी को बंद करेंगे और खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। इस तरीके से ये भी हम इनिशियली 10, बढ़ाते हुए 15 और 20 रेपिटेशन तक हम इन एक्सरसाइज के करेंगे। इसके बाद इसमें जो अगली जो एक्सरसाइज है वो है आइसोमेट्रिक रिस्ट एंड फिंगर एक्सटेंशन। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथ को इस तरीके से इस पोजीशन में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले हाथ से तो हमको रोकना है और नीचे वाले हाथ से हमको ऊपर की तरफ इस तरीके से ताकत लगानी है। इस तरीके से होल्ड करना है 2 सेकंड, देन रिलैक्स। ऊपर की तरफ ताकत लगानी है, ऊपर वाले हाथ से रोकनी है, होल्ड करना है 2 सेकंड, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम इनिशियली ये एक्सरसाइज 10 रिपीटेशन और बढ़ाते हुए हम 15 और बढ़ाते हुए 20 रेपिटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। बाद इसमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज में 2 तरह की एक्सरसाइज है। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम हमारे दूसरे हाथ से अंगूठे को इस तरीके से पकड़ लेंगे और फिर हम हमारे हाथ की कोहनी को सीधा करते हुए हम हमारी फिंगर्स को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और दूसरे हाथ से हम हमारे अंगूठे को पुल करेंगे। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। अंगूठे को पुल करते हुए हमारी फिंगर्स को नीचे की तरफ लेके आएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उतना ही स्ट्रेच करना है जितना कंफर्टेबल हो, ज़्यादा स्ट्रेच हमें नहीं करना है। और हमारे हाथ की जो पोजीशन है वो हमारे शोल्डर के लेवल में होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा ऊपर हो और ना ज़्यादा नीचे हो। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे। इसके बाद अगली जो स्ट्रेचिंग है उसके लिए हम हमारी फिंगर्स को इस तरीके से पकड़ लेंगे। फिर हम हमारी कोहनी को सीधा करते हुए हम हमारी फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। हमारी कोहनी को सीधा करते हुए हमारी फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। हमारी जो हाथ की जो पोजीशन है वो हमारे शोल्डर के बराबर होनी चाहिए। हमारी जो मीडियन नर्व है वो हमारे गर्दन से निकलते हुए हमारे शोल्डर आउट, ये थोरेसिक आउटलेट से होते हुए हमारे कंधे में आगे की तरफ से होते हुए हमारे हाथ में यहाँ तक आती है। अब कई बार होता क्या है कि जो हमारी जो नर्व है वो ऊपर जहाँ से हमारी गर्दन से हमारे थोरेसिक आउटलेट में आती है, इस जगह पे वहीं पे उस पे दबाव आ रहा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो ऑलरेडी इरिटेट होती है और हल्का सा भी दबाव जब हमारी रिस्ट में लगता है तो उसकी वजह से वो सेंसिटिव हो जाती है। तो हमें इन एक्सरसाइज के साथ साथ हमें शोल्डर की स्ट्रेचिंग और स्केलनी मसल्स की स्ट्रेचिंग भी हमें करनी होती है। तो इसमें पहले मैं शोल्डर की स्ट्रेचिंग बता रहा हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम हमारे हाथों को इस तरीके से दोनों गर्दन के पीछे लगा लेंगे और फिर हम हमारे जो कोहनी है उनको पीछे की तरफ खींचते हुए हम हमारे शोल्डर को पूरा स्ट्रेच करेंगे। होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। हमारी कोहनियों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। आप चाहें तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए जो हमारे घर में दरवाजे की जो चौखट होती है उस पर दोनों हाथ इस तरीके से लगा के एक पैर आगे करके हम हमारी बॉडी को आगे की तरफ लीन करेंगे तो भी हमें एक अच्छा खासा स्ट्रेच हमारे शोल्डर में फील होगा। तो हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हमें करनी है स्केलनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्केलनी मसल्स की स्ट्रेचिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चेयर पे बैठ जाएंगे और एक हाथ से हम हमारे कंधे को, चेयर को नीचे से पकड़ के हम हमारे कंधे को स्टेबलाइज करेंगे। फिर हम हमारी गर्दन को अपोजिट, मान लीजिए हमें इधर की स्ट्रेचिंग करनी है तो हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और फिर गर्दन को पीछे की तरफ इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से मैं इस साइड भी करके बता देता हूँ। हम चेयर पे बैठेंगे, हम हमारे हाथ से हमारे इस नीचे चेयर को पकड़ लेंगे और हम हमारे कंधे को रोक के रखेंगे। फिर हम हमारी गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करेंगे और फिर हम हमारे दूसरे हाथ से गर्दन को पीछे की तरफ इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे। इससे हमें एक अच्छा खासा स्ट्रेच हमारे इंटीरियर जो नेक मसल्स है उनमें फील होगा। 10 काउंट करना है, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के भी करेंगे। इसके बाद इसमें जो लास्ट जो एक्सरसाइज है वो है नर्व ग्लाइडिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम हमारे जो अफेक्टेड हैंड है उसको इस पोजीशन में रखेंगे। हम हमारी जो रिस्ट है उसको इस तरीके से नीचे रखेंगे और फिर हम हमारी कोहनी को इस तरीके से सीधा करेंगे। हम इस तरीके से 8 से 10 रिपीटेशन करेंगे। शुरुआत में हमें इस तरीके से करना है। जब हमारी जो नर्व है वो थोड़ा लूज हो जाए
उसके बाद हम हाथ को इस तरीके से दीवार पे लगा लेंगे और फिर हम हमारी नेक को अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करेंगे, इस तरीके से 2 सेकंड हमें होल्ड रखना है। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के 8 से 10 रिपीटेशन ही हमको करना है, ज़्यादा हमें इस एक्सरसाइज को नहीं करना है क्योंकि इसको ज़्यादा करने से हमारी जो नर्व है वो इरिटेट हो सकती है। अब बात करते हैं हम उन टिप्स की जिनको साथ में अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको इस समस्या में काफ़ी आराम मिलेगा। पहला टिप तो ये है कि हमें ठंडे पानी से बचना चाहिए। ठंडे पानी का प्रयोग करने से हमारा जो दर्द है वो बढ़ जाता है, इसलिए स्पेशली घरेलू कामकाजी जो महिलाएं हैं वो गर्म पानी का प्रयोग ही करें। जैसे चाहे आपको बर्तन धोना हो या नहाना हो या हाथ धोने हो, तो ऐसे किसी भी काम के लिए आपको गर्म पानी का प्रयोग ही करना है। इसके बाद सेकंड जो टिप है वो ये है कि हमें कलाई का अत्यधिक प्रयोग करने से बचना चाहिए। जैसे कि अगर आटा लगाना हो, कपड़े निचोड़ना हो या ऐसा कोई भी काम जिससे हमारी जो कलाई है उसमें उसका अत्यधिक प्रयोग होता हो या उस पर अत्यधिक प्रेशर आता हो, इसकी वजह से हमारी जो नर्व है वो इरिटेट होती है। जैसे कि अगर आप कोई कंप्यूटर ऑपरेटर हैं तो आप हमेशा आपकी जो चेयर है उस पर आर्म रेस्ट का प्रयोग करें और आपका जो कीबोर्ड है वो आपकी कलाई की लेवल में ही होना चाहिए। सेकंड, आपकी जो कंप्यूटर जो स्क्रीन है वो आपकी आंखों से केवल 10 डिग्री नीचे होनी चाहिए, ज़्यादा ऊपर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपके हाथ है वो इस तरीके से ना होके इस तरीके से रहे ताकि आपकी जो कलाई है उस पर प्रेशर नहीं आए। इसके लिए आप लैपटॉप के बजाय डेस्कटॉप का प्रयोग ज़्यादा करें। इसके बाद इसमें जो तीसरा जो टिप है वो ये है कि जब भी रात को आप सोएं तो अपनी जो कलाई है उसमें अनावश्यक दबाव नहीं आए, इसका ध्यान रखें। कई लोगों की आदत होती है कि अपने हाथ को अपने सिर के नीचे लगा के सो जाते हैं या अपनी कलाई को इस तरीके से मोड़कर सो जाते हैं, तो उससे भी हमारी जो कलाई है उस पर दबाव आता है और हमारी जो नर्व है वो इरिटेट होती है। और लास्ट और इम्पोर्टेंट जो टिप है वो ये है कि आप अपनी कलाई पे रात को सोते समय एक रिस्ट स्प्रिंट का प्रयोग करें, जैसा कि मैंने डायग्राम में बता रखा है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। तो इस तरीके का रिस्ट स्प्रिंट का प्रयोग करने से हमारी जो कलाई है वो न्यूट्रल पोजीशन में रहती है और हमारी जो नर्व है उस पर दबाव नहीं आता है और उसकी हीलिंग में हमें काफ़ी फायदा मिलता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी और एक्सरसाइजेस आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।